Hey there Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी मई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर मुझे इसमें कोई जनरल मैसेज मिला तो मैं ज़रूर आपको उसकी भी मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। बट ये आपकी मिड मंथ की रीडिंग है और न्यू मून हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ईद थी तो ईद जो है वो न्यू मून से पहले होती है, न्यू मून के बाद होती है, सॉरी। सो न्यू मून हो चुका और न्यू मून का इक्लिप्स के साथ था। कहने को तो वो 26 को होना था, बट उसके इम्पैक्ट जो है वो पहले से होते हैं, या तो यहाँ पर उसके इम्पैक्ट जो है न्यू मून हो चुका है तो डेफिनेटली उसके असरात भी हो गए होंगे। तो आप लोगों के साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो कि आपको जो है अनयूजुअल सी लगी होंगी अपनी लाइफ में ऑन द 12th to 13th मई। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं। बट लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आपका जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड जो है वो आपका 6 ऑफ कप है। Eight of Pentacles, Queen of Pentacles and the Emperor. Okay, so Scorpio, आप किसी स्ट्रेटजी में बिजी हैं इस वक्त, या फिर बिहाइंड द सीन आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप किसी को पता नहीं लगने दे रहे, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका इन्फ्लुएंस जो है वो होम पे और फैमिली पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप जो है या फिर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं इस वक्त फॉर द सेक ऑफ यू, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर होम एंड फैमिली। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड महसूस कर रहे हैं इन फ्रॉम द फैमिली होम सिचुएशन, और बोर्ड और सैड फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप बिहाइंड द सीन कुछ कर रहे हैं, या तो आप कोई आपके बारे में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपको जो है इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा इस वक्त, या फिर बहुत ही बिहाइंड द सीन कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं जिसकी वजह से आपको मतलब आप हो सकता है कोई आपके बारे में बातें कर रहा हो, या आप किसी के बारे में कोई ऐसी बातें कर रहे हो जिसकी वजह से उस पर्सन को या आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त। कोई है जो आपके बारे में बातें कर रहा है, और आपके लिए ये चैलेंज है कि वो पर्सन जो है वो आपका हो सकता है पास से हो, या फिर आपके फ्रेंड्स में से कोई हो, या चाइल्डहुड मेमोरीज़ उस पर्सन के साथ हों, आपकी बहुत सी मेमोरीज़ हों उस पर्सन के साथ आपकी। तो आपके लिए चैलेंज है कि वो पास से कोई आपके पास जो है वापस आ रहा है, या फिर पास पर्सन के साथ आप सीक्रेटिवली कनेक्टेड हैं इस वक्त, या फिर रेस्ट ऑफ द मंथ आप ये मतलब ऐसा हो सकता है, या फिर आपका मतलब काइंड होना, एक इमोशनली आप एक काइंड जेस्चर जो है वो लोगों को शो नहीं कर पा रहे, इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस का सामना है, और आप जो है चीज़ों को अमेंड करना चाहते हैं। अगर आप चीज़ों को अमेंड करते हैं, जो कुछ भी आपने किया है, आपने कुछ हो सकता है कोई लाइज या झूठ जो है वो आपके सामने आ गए हों, तो उनको आपको अमेंड करना होगा, तो जाके आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो आप जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो होने की कोशिश कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन बातें करके लोगों पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप पे जो है वो इस टाइम आपके काम नहीं आ सकती। आपको अमेंडमेंट करने होंगे तो जाके आप एक स्टेबल लाइफ में दोबारा से वापस आ सकते हैं।
ठीक है, व्हाट इज दिस सेवन ऑफ सोर्स फॉर स्कॉर्पियोज? दिस इज सेवन ऑफ सोर्स फॉर स्कॉर्पियो. Okay, Knight of Swords, Queen of Swords, and Emperor again. Okay. डेफिनेटली कोई बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं इसमें. कोई एयर साइन है, कोई फायर साइन लेडी है, और एम्परर हो सकता है ये फादर फिगर हो आपकी. अगर ये अथॉरिटी को शो नहीं करता तो ये कोई फादर फिगर है जिसकी अथॉरिटी को ये शो कर रहे हैं. और कोई ट्रुथ और क्लैरिटी है. लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जो भी झूठ आपने बोले हैं उनको लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आप इन सच बचने के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप जो है आप भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि है नहीं, झूठ है, लाइज हैं. कुछ ऐसी चीज़ों में आप जो है फंसे हुए हैं इस वक्त. कोई है जो क्लैरिटी के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है, या फिर हार्श वर्डिंग आपके साथ इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करने की कोशिश कर रहा है आपसे, बट आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर. ये किसी ने आपके बारे में कोई लाई झूठ बोला है, या आपने किसी के बारे में कोई झूठ बोला है, तो वो क्लैरिफाई हो रहा है इस वक्त. ऐसा कुछ चल रहा है. लिखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप क्या है. व्हाट इज दिस ऑफ कप? 2 ऑफ वांड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट की बात जब आती है तो आपको ये जो भी हार्ट ब्रेक से आप गुज़र रहे हैं, हो सकता है ये फैमिली सिचुएशन हो. फैमिली के हवाले से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपकी हैप्पीनेस में, होम एंड फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है. कोई पास पर्सन है जो कि वापस आ रहा है, तो आपको उसके हवाले से कोई डिसीजन लेना होगा. या फिर अगर आप अपनी फैमिली के हवाले से परेशान हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ लवर्स. तो आपको अपना अमेंडमेंट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए. आपने जो भी किया है वो क्लैरिफाई करने के बाद आपको जो है दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है इस पर्सन के साथ जिसके बारे में भी आपने बातें की हैं, या फिर उस पर्सन को अमेंडमेंट की ज़रूरत है जिसके बारे में उसने बातें की हैं. यहाँ पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है रिगार्डिंग फैमिली मैटर. फैमिली के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको फैमिली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं. तो आपको एक डिसीजन बनाना होगा अपना काइंड जेस्चर शो करने में. फैमिली इज़ अ चैलेंज फॉर यू दिस टाइम, और आपको अमेंडमेंट करके अपनी स्टेबिलिटी वापस हासिल करनी होगी. What is this Queen of Pentacle here for Virgos? For Scorpios. This is Queen of Pentacle here for Scorpios. Who is this Queen of Pentacle? What is this Queen of Pentacles? Chariot. डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना होगा फ्रॉम दिस टावर मोमेंट. जिसने भी आपकी बेस को हिला के रख दिया है, जो भी ये ट्रुथ था, जो भी सच है जो सामने आ चुका है, उसने आपकी बेस को हिला के रख दिया है. तो आप जो है उससे विक्टोरियसली कम आउट हो सकते हैं अगर आप इसमें अमेंडमेंट करें और इसको सही करने की कोशिश करें, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं. और आप मुझे यहाँ से आते हुए भी नज़र आ रहे हैं बाहर.
सो डेफिनेटली विक्टोरियसली मूविंग ऑन, टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का चार्ज ले सकते हैं दोबारा से। अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो जाके आपको ये मिल सकती है दोबारा से अथॉरिटी ओवर दिस फैमिली। सो बी केयरफुल कि आपने जो भी बात की है या जो भी कहा है उससे आप जो है बहुत केयरफुल होकर बात करें। कोई भी बात है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो बातें जा सकती हैं और या जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है इन फैमिली मैटर्स, बट आफ्टर क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आ सकती हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, मिड मंथ ऑफ मे। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।